नमस्कार, यहाँ से डॉक्टर राव सिद्धि का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 621 621। आज हमारे साथ हैं दुर्गा देवी शर्मा, जो कि सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। धर्मपत्नी गौरा देवी शर्मा, गाँव है देपाल सर। दादा जी, हाँ सर, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। जयराम जी, दादा जी, तो आगे बढ़ना पर नियम एक तो वीडियो यहाँ से .com संपर्क कर लो। इनसे कुछ कला दादा जिम्मेदारी ये कोई व्यवसाय पे मार लिखित में कोई लो। एक तो जे कुछ कला भी थे जिम्मेदार हो, ये कोई व्यवसाय पे मार लिखित में कोई लो। एक बार अपन इंटरनेट पर सुधार करके लगा दें तो ठान लगन, ठीक है। नियमित से नहीं बताऊँ मैं, कोई आठ बात करूँ, ठीक है। तो आप सीधा बजो। तो आपने जी हाँ शुरुआत का परिवार परिचय सुन तो थारा करा बताओ, थारे मम्मी पापा क्या नाम है? थारा क्या नाम है? रामबल्लभ जी नारायणी देवी। बता क्या नाम है? रामबल्लभ जी नारायणी देवी। पीर कौन सा गांव है? ठेला सर, रतन नगर। और थारे मम्मी पापा का नाम है? मेरे बाप दो हैं, कालू राम जी और भगवान देवी। अच्छा। और मैं दत्तक पुत्र हूँ हरदयाल राम जी को। अच्छा। और माता जी? माता जी को भगवान देवी थे। हाँ माता, ठीक है, पिताजी को। अब बहन भाई कितना होते हैं? मैं दो भाई, हाँ भाणा है चार, जो हम दो रही हैं। ये भाई मैं ही रहे हूँ। ठीक है। नाम बता सके मांगा? क्यों कौन बताओ ना। बड़ा भाई साहब आतोड़ा राम जी, मेरे से बड़ी भाणी सोनी देवी, और बहुत छोटो मैं छोटी सन्ना बाई तीजू नारायण जी। ठीक है। तो पीछे याद है था दादा जी परदादा जी को ये नाम याद है क्या? बताओ ना। दादू जी को शिवलाल जी हो। हाँ, दादी जी को? दादी जी नाम याद को नहीं। ठीक है। परदादा जी को? चेतन राम जी। नानी कौन सा गाँव? चेतन राम जी, जाजोद मार का नहीं वो। तो नाना जी को नाम? हनुमान बख्श जी। नानी जी को? कोई नहीं याद, कोई बात को नहीं। थारा नानी कौन सा गाँव है? चूरू है क्या? नाना को याद है क्या नाम? नाना जी का नाम तो मोटा राम और नानी को बिल्कुल कोई बात नहीं। ते पटेड़ा कहता हो? मैं घनी पटेड़ी। टाबर कहते हैं आपने? मेरे हाँ 3 लड़की और 1 लड़को। नाम बताओ उसका। बड़ी भाई है पुष्पा, राजेश, मंजू, कांता। ठीक है। आपको था इसमें किस मंत्र है? इन्हें है जे परिवार को आजा है ना भाई अठा का ही जे नाने जाजोदार देश अच्छा अफलों का नाने, ठीक है। तारा भैया का देश तारे पिताजी यहीं, ठीक है ना, कहा ना। थारा का बेटा मांगा है ना, एक थोड़ा सा परिवार जा पीढ़ी जा। अरे बताओ पटेड़ा कता होते? BA। ठीक है। आयु कितनी बताई तारी? मैं गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में तो मेरे 31 से 1944 है। और मैं बाकी मेरा जन्म 98 को 1998। नहीं 1998 कौन सा देसी के? संबत विक्रम संबत। हाँ देसी जाओ 80 को हो गए। हाँ 80 को फागण में जिससे। हाँ अच्छा ये फागण में 80 को। तो ये बताओ थारा कोई मित्र मात्र बनाया के थे? बनाया एक धर्म भाई बनाया चुआस को। चुआस आगे क्या नाम? चुआस तो मारका नहीं है वही? रामेश्वर जी चोटिया। अच्छा रामेश्वर स्वर्गीय। ठीक है। तो पढ़ता समय थारा को प्रिय गुरु जी थारी याद में जगह? मैं बड़ा भाग्यशाली हाँ। मानैया का विद्वान गुरु मिले पढ़ाने वास्ते। एक तो गुजरात सिंह जी मास्टर जी को तो सने रहे हो, छत्र छाए रही। और गोकुल चंद जी, नौरचंद धारीवाल है बड़ा विद्वान अध्यापक माने मिले पढ़ाने वास्ते। एक भीष्म देव जी आ जो 9वीं क्लास में संस्कृत पढ़ाई, बी का आधार पर ही मैं BA कर ली। अच्छा। बी का बाद में पहले माने संस्कृत पढ़ाने कौन मिले कोई स्वाध्याय खुद का ध्यान ठीक है। तो ये बताओ थे क्योंकि अध्यापन से जुड़ेड़ा हो तो तारी प्रथम नियुक्ति कठे ही? बिरम सर क्या साल में? 1964। कतार मिला पहला मैंने 91 रुपया। 100 में थोड़ा कम ही पड़ा। यहाँ कौन गए थे बड़े? यहाँ किया करो सोता लेता पक्का, यहाँ कौन गया? रिटायर कौन से साल में? 2000 में, सितंबर 2000 में। और कठा में शीत सर बीटे में कितना रुपया होगा? 9,500 मूल वेतन। फिर भी कम ही हो। तो अब ये बताओ जी, क्योंकि अध्यापक का है ना तो 75,000 अब 9,500 हो गया, घना ही हो गया। ठीक है।
तो अब जी मान लो अध्यापक की नियुक्ति बहुत याद रहे, खट्टे खट्टे नियुक्ति थारे याद है क्या? खट्टे खट्टे बताओ बताओ। पहले पोत बिरम सर पंचायत समिति ही एक छोरा गया, क्यों नया नया कोड भी हुआ है, कुछ बदमाशी में थप्पड़ की मार दी। हेडमास्टर जी बोले अच्छा ध्यान रखे यार, वो पंच को छोरो है गया। मैं मन में विचार करो तो पंच को जो सरपंच को है तो करो क्यों तो मैं बा पंचायत समिति नौकरी छोड़ दी नहीं और फिर आईओएस में चले गयो। तो रीडी गयो 1964 में, अक्टूबर 64 में। और 28 में फिर मिडिल स्कूल सादुलपुर 1965 में। सादुलपुर से आगे रामपुरा बेरी, मैं कोई आगे हरियाणा आ गयो है। भट्टा से फिर सुजानगढ़, सुजानगढ़ 4-5 साल रहे। भट्टा से सातड़े, सातड़े से रतन नगर, रतन नगर से देपाल सर, देपाल सर से रातू सर। मैं कोई साहब आगे तो फिर हनुमानगढ़ जिलो आ गयो। जनार एक सातड़े पाछा भेजा, कैंसिल हो गयो। फिर प्रौढ़ शिक्षा डोंगरगढ़, 1 साल डोंगरगढ़ रहा प्रौढ़ शिक्षा में। बठों सोबासर, सोबासर से रतन नगर, रतन नगर से कोयना, कोयना से रतनगढ़, रतनगढ़ से फिर रतन नगर, और रतन नगर से ट्रांसफ़र कर दिया शीतसर। शीतसर में गया नहीं, फिर सैनल लगा दिया, लेकिन रिटायरमेंट तो सैनल शीतसर से हुआ। ठीक है। तो ये दरमियान कोई दबाव या नेताजी है ट्रांसफर कर दूंगा धमका दूंगा कोई आएगा कोई? मेरा ट्रांसफर जितना भी होया, जगह नेगेटिव ट्रांसफर होया बस सारा यूनियन के नेताओं का कारण से होया। और पॉजिटिव ट्रांसफर होया जगह मचाओ बिक मायने मन ऑफिस को सहयोग मिलो। और आज को कोई कर्मचारी विश्वास को कर सके, मैं बाबू अंचा पाई जगह मन पता न कि समोसा कचौरी कौन खाया ले जाए बांग चमचागिरी कौन करी, कदे कौन करी। हाँ ऑफिस से मेरा लगाव रहे, अब भी मतलब ऑफिस को बाबू जो मन जी माए बार तो मेरा क्यों कि रातू सर एक दूर दूर रहने के कारण से मेरा डेपुटेशन पर रहता मैं, तो डेपुटेशन रहने से बाबू से अच्छो कड़ी चुपगी। और लास्ट मेरा ट्रांसफर रतनगढ़ से हो तो मतलब बाबू ही एक मास्टर कहे मैं ई गोजी में हाथ गालूं राजेंद्र राठौड़ निकले, ई गोजी में हाथ गालूं तो राजेंद्र राठौड़ निकले। मैं वो 84 बिना कहे यार 84 के बाद बोले थे घबराओ मत गुरुजी में थाने कह दियो ने रतन नगर तो ट्रांसफर होगा तो दुर्गा दशरमा का ही होगा, और वही हुआ। कई बार के बाद बड़ोड़ा आदमी है ना कौन छोड़ के पार पड़ जाए ना। देखो मेरे तो एक सिद्धांत की बात है, मैं जहाँ भी स्कूल में रहा मैं हेडमास्टर से प्रिंसिपल से लड़ लिया, लेकिन जो छोटा मेरे से जूनियर रहा या चपड़ा सी रहा हमेशा बाप को लाड रखो मैं बता रखो। सही है। अब थोड़ी सी आपने ये बताओ कि जब पढ़ाई के दरमियान थे जो तो परिवर्तन देखिए थाला टाइम अब का टाइम में थोड़ा सा मनोवृत्ति भी है, विद्यार्थियों का भी परिवर्तन देखिए, अध्यापक भी देखिए। देखो मैं जिया जाती सर्दी होवे या जातो चौमास होवे मासो से मैं भी पढ़ाई का जो समय हो भी को आखिरी छोर पर ही मैं भी का बाद में दिन 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 पढ़ाई है वो खत्म होती गई। आज शिक्षा को बट्टो बैठ गयो। पहले विद्यार्थी आज जगह गुरुआ से डरा करता, अब गुरु लोग जगह गुरु तो रहेगा सरजी हो गया और बड़े टाबरा से डरे तर तर काम पे हैं। और सरजी ने भी एक ने गुटो जोड़ना जरूरी जाए, एक ने गुटो जोड़ना जरूरी जाए। मैं सरजी की खैर कोई नहीं, एक ने गुटो जोड़े रहना भी सरजी की थोड़ी इज्जत रह जाए, फलाना गुट को हाथ मत लगाए। मैं 1964 का मैंने फर्स्ट पॉइंट कुआरो ही हो तो बट्ठे 2 पार्टी, एक तो सरपंच की पार्टी ही, एक सिद्धा की पार्टी तारनाथ की। तो कोई शिकायत कर दी कि वो दुर्गा मास्टर तो भी पार्टी को है कहे मैं नैन जाटा घर रहता हूँ। एक दिन विचार के लिए चलो सही जाऊँ आप चाल के आन सिद्धा के घर। मैं शाम के गयो राम 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 करी। वो तारनाथ जी पूछो बोलो मास्टर जी कितना दिन हो गया था हमको? 2-3 महीना हो गया हमको। बोलो घर का नहीं को नहीं आया कदे जना हमको भतीजो है गणेश नाचना। वो बोलो के ए आपने घर क्या आवा तो भी पार्टी का ही
मैं को गणेश नाथ जी यार आ बात तो मैं सुनी पण अब तो थे मुन्नो करियो बात तो सच्ची है। अब थे मन अब तो मैं भी पार्टी को किया हूँ। सही है। बोलो थे नैना गना रो नैन तो भी पार्टी का ही मैं कोई मुझे कोई सीधा थाला रहने लग जो मैं थाली पार्टी को चुके बताओ मन पार्टी से के मतलब है मेकी का बोट तुरास का को नहीं दिरास का को नहीं अकेले तो टूर में हाँ सही है। हैं तो माना पार्टी बाजी से कोई मतलब कौन ऐसे ही मारतो देवाराम जी हैं रसिया तारनाथ जी हैं। ये बताओ थारो ब्याह ते मास्टर लागे आगे ना हैं बात मां हम ब्याह हो मास्टर लगड़ो थार मौज होगी सगे मन में लाडू फुटेगे मास्टर मास्टर लागेड़ो ब्याह भाई होगी 7 साल राजी है ना आज भी जे मास्टर की इज्जत करो थोड़ा मास्टर लागो फौज में लागो थारे भी आगे बैठे में खुशी तो है ना थोड़ा मास्टर लागेड़ा अच्छा ये बताओ थारे ब्याह याद आवे क्या तो करिए 11 मई 1965 65 में ब्याह ना जान का दिन रुकी बड़े 2 दिन 2 दिन 4 टाइम क्या गालियो जाता है तो सासने का चावल सागर पूड़ी फिर लाडू बूंदिया सत पकवानी अच्छा साल का थाली टाइम खीर मतलब सका को नहीं अमरसपुरी अमरसपुरी हाँ हैं मतलब अमरसपुरी एक टाइम अमृतपुरी है अच्छा अमृतपुरी तो 4 टाइम की जीवना रहते तो लेकिन क्या है लाडू लूडू संकर से में को नहीं घंगा तो लाव शीर ना ना नहीं चावल वो पीछे रह गया हाँ पिछड़ा है ना हाँ वो पीछे रह गया जब के टाइम में 7,000 जिमणवार हुआ करती तो पहली जिमणवार थी शक्कर घुगरी की हाँ शक्कर घुगरी तो शक्कर घुगरी में मुझे सरतरिया अच्छे घर का होता मैं तो अंगूठा में गला लेता आपका बर्तन खटा हाँ और जका अंगूठा कोने दब आपके जोड़ी में गला लेता अच्छा हो इज्जत पूर्वक। अब बारी मिठाई भाव को नहीं बेटा अच्छा अब के आपके जो मिठास है ना अच्छा गाल वाली बताओ कठिन की बात है ब्याह की बात है क्या अंगूठा में गाल ब्याह में क्या मारे से पहली की हाँ पहली ब्याह में पहली जुम्मनवार ब्याह में भी बर्तन में होनी भी में हाँ देखो ग्राहक का मायने एक टाइम खिचड़ी बनती कारण का दोनों टाइम को पीस उल्टने वास्ते बोलो पीसना पड़तो बोलो पीसना पड़तो अरे ब्याह शादी होता गांव में ना लोगों के घर देता बाजरो गेहूं के तो थे बात मसला है ना हाँ सही कोई बटा हुआ तो मैं तरसता भगवान से प्रार्थना करता है प्रभु वो जो कम खावे तो अपने पंथी आवे पर भाई बटाऊ भी बड़ा प्रगतिशील विचारधारा का होता छोड़ता जब तक बाजार रोटी नहीं आती वो थमता को नहीं वहाँ कभी कहीं ना भी लागती तो क्यों चीनी गालेडी घी रे घी लो जी चीनी को भी मतलब कम हो तो शक्कर को ज्यादा हो है ना। अच्छा शक्कर भी अब देखो सच्ची पूछो तो अपन जो फूट रो जो गुड़ है ना आप फूट जी की शक्कर है फूट जी की चीनी है आ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है के गुड़ में तो सर फैला होता है दौड़ो थाने कह दियो ना मैं एक बात देखी बड़का के सिर पर तो छात को नहीं मैं नाला के नीचे नाना का लादीदार रेड़ा गड का मायने नाला आज बट भी जाता को नहीं अरे क्या मंदिर का होता सिर पर छात को नहीं तन पर कपड़ों को नहीं हो गांव जाता ना तारी कमीज दे तेरी धोती दे तेरी जूती दे वो हिसाब हो और कह तो ऊँट की पीठ या पैदल और संदेशवान के साथ ना का मैं हमारे दादी नानी जो कुर्जा का न्योरा काटती कुर जाए मारो भवे रे मिला दीजो साधन को नहीं हा और अब साधन घना सब्जी लेने जाओ तो मोटरसाइकिल पर और बिग कमरे में बैठे तो फोन से हाँ लेकिन जीने का मजा बड़का ले गया साधना का मजा नई पीढ़ी ले लिया लेकिन क्यों थोड़ा सा निकटता भी दूरी में बदल गई संबंध है ना मतलब बापक्ष खत्म होता जा रहा है मतलब बापक्ष है ना वो खत्म हो रहा है जिसके कारण से मनुष्य है वो श्रेष्ठ है वरना तो देखो भोजन तो सारे जीव जंतु करते हैं और ये बापक्ष में बात करा तो जी मंदिर में भीड़ पहले ज्यादा दुनिया भर की लाग रही है चढ़ावे खूब आवे लेकिन थे तो जी टूरिस्ट के साबु हो वो काम भाई जी घण करा तो बटे भी साबु जहाँ घूमिया फलाने जा घूमिया फलाना माता जी घूमिया फलाना घूमिया हाँ बाकी मन का बाहू जपल जाता है थोड़ा सा कम ही है हाँ मेरी समझ में शायद ही कि मंदिर का मायने मैं जो छोटा तुम्हारे माँ जाते हमारे मंदिर हो तो भजन गाती नारायण के आरत को काई काई पढ़ हो अंधन लिच्छमी मोकला जी बेटे पोतारो परिवार नारायण को आर तो ज्ञान का भाव अन्न धन लक्ष्मी बेटा पोता समाज को चाहिए कि सही बात विवाह का उद्देश्य क्या है सही बात है
वंश वृद्धि। वही है। अगर इस तरीके संतान नहीं जामे तो भी को जीवन व्यर्थ समझे आपने आपने। अच्छा ये बताओ कि जी अब थोड़ा सहनशीलता में भी थे बताओ जी मास्टर ठोक लेता कर लेता क्यों नहीं, अब तो मास्टर में डर लगे ये घर है थोड़ा सो सहनशीलता में थोड़ा लगे ना बोलो। हो सहन शक्ति तो सहनशीलता गई विदा होगी शरण होगी ना। देखो कोई चीज है ना वो शून्यता पाको कैस काम नून मतलब चोरी जारी ठगी लूट हत्या बलात्कार ऐसा युग में भी होता लेकिन कम अरे अब ज्यादा हो बस तो ही है देखता होगी। अब बात थे कि नहीं खड़का गया भाई हमारे जमाना में तो कलयुग आगो क्या आगो तो राम जी के टाइम क्यों दादो जी के टाइम को नहीं होता ना राम जी के टाइम को नहीं हो पर कृष्ण के जाने का बाद में और राजा परीक्षित बने ने भी टाइम कलयुग आ गयो हो और परीक्षित मारियो को नहीं वो हाथ जोड़े पग मार मतलब मैंने तो छोड़ो नहीं। अच्छा ये बताओ कि जी ते बताया कि आज की वो तो समाज वालों है अब कई प्रभाव कार्य खींचे मान लो कि तो टीवी को है या जो मान मोबाइल को बतायो फैशन को है देखा देखी को है रुपया में वृद्धि है भी को है ना आर्थिक समृद्धि को है और जो मान लो कि थोड़ा सो जी भाव जगह पहले सो मन में होता ईर्ष्या का जलन का द्वेष का बांग थोड़ा प्रभाव उठाओ एक वजह से तो समाज में बिखराव है ना। देखो मैं आपने कही ना कि मनुष्य भावा के कारण शू मनुष्य है जब इनको पक्ष खत्म हो जावे तो पशुओं से भी बदतर है क्योंकि पशुओं को पोठो काम आवे मलबा को काम आवे अपन कोई कम को नहीं आवे। एक बात पक्ष खत्म हो गयो इन वास्ते अब मेरे 3 पोता हैं आपका कन्न बैठे हैं तो भी मतलब आपके मोबाइल का मैं गुंठा रांगले चाल रहे हैं का आप शरी में बात कौन करें शाम का बैठ करके दादू जी यहाँ बापू जी यहाँ कहता बात खत्म। एक बात दूसरी बात टेलीविजन भी काम की चीज है मोबाइल भी काम की है लेकिन खीर घणो ही बढ़िया भोजन है ज्यादा खा लिया तो दुख पावा खीर शिरो दोनों तो खजेगो नहीं। हाँ तो ए भी ज्यादा की चालगी ने बच्चा सारे दिन आंख मान लुमिया में वो हानिकारक हो गयो और अब बच्चा ने रोक सका को नहीं क्या करना एक मार डांट दियो बच्चा ने फांसी खा के मर गयो। उस समय आ गया सहन शक्ति तो खत्म है। पुराने जमाने का मायने आत्महत्या करके मरने को कोई साधन को नहीं हो आप फैशन आप चलिए। हाँ नहीं तो कता जमींदार कता परेशान कर लिया लोगन एक को नहीं आत्महत्या करता जमींदार है हाँ परेशान करता लोगन नहीं। देखो एक बातों के कुछ जो नेता हैं ए समाज का मायने आपका स्वार्थ का बसीभूत होकर के और समाज में जहर घोल देवे जी हाँ इंदूर मुसलमान जाट राजपूत हरिजन स्वर्ण मना तो जाट की राजपूत की लड़ाई किसी दिन जी जगह दिन जागीरदारा को राज हो भी टाइम गांव को चौधरी तो जाट हो तो जाट ही तो सही है सारा फैसला मगो गाना काम करना रोड़ा कर देता हमारे काल वो उसके अलावा जानो तब भी अच्छा अब लोग कहीं गांव काटता को नहीं नाका तो बाहर तेरे धन फुस तेरे खेत में ले जाएंगे वो समझतो को भी तो ठाकुर तो नाराज हो गया तो बैठा रहने को तो कोई तुक को नहीं न दिन में तो जान कौन देता रात में जाता दूसरे काम से ले जाता। अच्छा आगे खेत जग झोंपड़ो बनाने जगह तैयार लाती सही है। आज मान लो कोई काट नहीं कौन तो कोई झोंपड़ो बनाने भी जगह भी बतानी है कि पहले कहते हैं कोई ईंट दे दी कोई रोटी दे दी कोई जो फूस दे दी और कोई ने जो और क्यों दे दियो ढांडो दे दियो कोई गाय बकरी दी या कर घर बन जाता नहीं। एक राजा का टाइम तो नियम हो कि कोई भी 12 को आगे बस तो न तो 1 रुपये और 1 ईंट जो नया बिन दो बिन। अच्छा एक चीज मैं पूछूं जी यहाँ कि वृद्धावस्था तो क्या मानो। देखो वृद्धावस्था तो 60 साल के बाद में शुरू हो जाती है लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ऐसा कोई मतलब मेन तो आप शरीर का स्वास्थ्य पर और आदमी की सोच पर निर्भर करे। मैं जहाँ को भी मत अभी बुढ़ो को नहीं हो तो अब मेरी सोच है कि आदमी को 100 साल तक जीना चाहिए 1000 संकट आ जाए नहीं लाख संकट आ जाए फिर भी जीने की सोचो मरने की नहीं क्योंकि वो तो सांस बिना मुझे मालूम है हाँ। एक पग उठावा दूसरे गैस को नहीं तो नया तो आप के लेके आ रखे बाकी शेष रहे शेष का शेष रहे बंको सी सही है जो मरने वाला का तो कोई काम शेष रहता ही नहीं है। इसलिए आदमी को 100 वर्ष जीने की सोचनी चाहिए सही है और जीवन का उत्साह ये कभी कम नहीं होना चाहिए और जीने का मतलब क्या है
आप गए, पानी आया, आपने पानी पिया, गिलास नीचे रख दिया, पेशाब करके आ गया, कौन आयो, राम रामी कर ली, बिको नाम तो है जीवन। और कोमा में चाहे लाख वर्ष तक जियो चाहे के अर्थ है को, वो जीवन नहीं है। गणकरा बेसुध सही घूमे। इसलिए वृद्धावस्था तो नाम लाचारी का है, और समय पा करके रोग मनुष्य के नहीं, ये तो एडवांस का है। लोग के भी रोग लगता है, लकड़ी के भी लगता है, पत्थर के भी लगता है, इसलिए चिंता नहीं करनी। वृद्धावस्था में संगी कौन वैसे सच्चो संगी? वृद्धावस्था में सच्चो संगी देखो थाने में पहले बताइए कि पहले तो सच्चो संगी तो आप ही खुद ही हुए, आपकी सोच, ठीक, फिर पत्नी, हाँ सही है, फिर पुत्र, पुत्र वधू, ए बाद कहें पोता बाद में, सही है। अच्छा, एक विद्यार्थी में एक सही विद्यार्थी में जो है बिम क्या गुण होना चाहिए? काक चेष्टा बक ध्यायी स्वल्प निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ठीक है, तो विद्यार्थी को जल्दी उठना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, आलस्य से सो को दूर रहना चाहिए। और एक विद्यार्थी को जो जीवन एक व्यक्ति को जीवन भर विद्यार्थी ही बने रहना कितना श्रेष्ठ है? मनुष्य तो मतलब विद्यार्थी तो जब तक वो जीवित है तब उसको विद्यार्थी रहना चाहिए, कुछ ना कुछ ग्रहण करता रहना चाहिए ना। हाँ, मतलब संसार का ज्ञान इतना है कि हमारी 1000 साल की तो उम्र हो और 1000 हम जन्म ले लें तब भी सारे संसार का सारा ज्ञान तो हम प्राप्त नहीं कर सकते। सही बात है। और एक समर्थ गुरु में क्या क्या लक्षण होंगे? समर्थ गुरु है ना, वो एक तो उसमें धैर्य होना चाहिए। जी हाँ, धैर्य तो प्रथम है। क्यों कि जहाँ मान लो छोटो के बोले दादा बेटा कागलो बोले, दादा के बोले हो बेटा कागलो बोले, 100 बार को आयो। खैर, दूसरी बात है उसका अध्ययन किया हुआ हो खूब। हाँ, जय तो आगे पीढ़ी दूसरा बताओ ना। मतलब गुरु का मतलब क्या है? सही है। अपना हिंदू समाज में तो एक परंपरा भी गुरु बनाते हैं। अब बात तो वो तो मेरे को नहीं पता, सोचें कि गुरु बना लियो सीधा शुरू में चला जैसे। हाँ, गुरु का मतलब क्या है? जो समस्याओं का समाधान कर सके, जो हमें मार्ग बता सके। ठीक है। एक क्लास का मैंने 10 बच्चा है, वो अध्यापक है तो मतलब वो गुरु है तो वो 10 बच्चा ने पढ़ ले वो। हाँ, उन 10 बच्चों को वो पढ़ चुके और फिर बताया कि बेटा तू संगीत का अध्यापक बना, तू तैयारी कर, तू चित्रकला की तैयारी कर, तू गणित की तैयारी कर, तू साहित्य की तैयारी कर। बच्चे को पढ़े पहले गुरु, फिर पढ़ाए। हाँ, आजकल तो पढ़ाने जाते हैं, पढ़ना तो कोई मास्टर पहली भाग है छुट्टी होता है। देखो, मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि 84 लाख प्रकार के जीव होते हैं। आज मैं 50 लाख विद्वानों की सभा में बात कह सकूँ कि 84 लाख प्रकार के जीव होते हैं। ठीक। एक बात, 84 लाख में मनुष्य का जीवन मिलना और मनुष्य जीवन में फिर पढ़ने का अवसर मिलना और पढ़ने के बाद में पढ़ाने का अवसर मिलना, मेरे पर भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। देव दुर्लभ होगा। मैं तो सही बात, भगवान का बहुत बहुत आभारी हूँ। सही बात है। अच्छा, परिवार में सुख शांति रहे, इसके लिए मुखिया क्या क्या करना चाहिए? बस बात बढ़िया जाए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मतलब सबके पक्षपात नहीं रखे, जो कम कमा के लावे है बिको भी मान सम्मान रखे, ध्यान रखे, लाड रखे, बड़ों कमा बिको हिसाब से रखे, और अपना स्नेह और अपना अनुभव है उनको देता रहे। सही बात है। और घर में इतना बड़ा होने जो बर्तन भी बाज जाए ना, मतलब कोई खटपट होवे तो मानो नेगलेक्ट कर दे। थारे गांव के बारे में पूछा 2-4 बात, वो तार देपाल से के बारे में बताओ थे जो तानबीर हो तो। देपाल सर पहले तो इन्हें कहता कोई कर्पूरी शहर नाम को कोई गांव हो। कर्पूरी शहर। कर्पूरी शहर, अच्छा। और हमारा बापू जी कहता कि एक समय देपाल से गांव इतो बड़ो हो कर्पूर शहर, 52 तो तेलिया की घनी चालिया करती। अच्छा। तेलिया की, और सारी जातियां ही। और हमारे स्कूल के पास में छतरी है, मोता की छतरी बाजेगा, मोता बाणिया में, अग्रवाल बाणिया मोता। और हमारे गांव में भी जाता अभी खंडर पड़े ही।
पुराने ज़माने चालता एक समय यहाँ को आयो कि चूरू का हाजकार बीकानेर के अधीन हाथों बाना टोड़ी यार बछेरिया कौन दिया हम लोग बोलियो चूरू पर आ चूरू को साथ दियो तोफान चलाई लड़ाई 6 महीना तक रहना पड़ रही चूरू हार गयो जना ए भी हार गया ना आन सजा के तौर पर है और मारे देपाल सर का गढ़ का किवाड़ अब उतार ले गया। अच्छा। अब यूं बड़ो अपमान और क्यों है हैं सही है भाई थारे घर का कुआड़ी आगला उतार के ले जावे हां मत तो गटे सही बात। तो अब बट्ठे जो बनते को राजा महाराजाओं बट्ठे जो दरबार का मैंने ज्ञानी आदमी विद्वान आदमी रखे हैं जना कहो साहब वो तो गलत काम कर लाए थे बाया का भाई तो भाई हुए हैं आज कमजोर है गोत्र को होशियार हो जाओगे आज होशियार है गोत्र के कमजोर हो जाओगे वो तो अब बात खड़ी रहेगी। तो बोले मंदिर देश नोक के चला दोगे। अच्छा माता जी गए तो माता जी तो थारी भी है हमारी भी है सही है अभी चढ़ रहे हैं कुआड़ तो सजा के तौर पर कुआड़ ले गया गेलो तो काटे गेलो तो काटे ना बात में कोई समय में 8 गांवों को स्टेशन हो देपाल सर 8 गांवों को रतननगर रामगढ़ मंडावा मुकनगढ़ न्योलगढ़ फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ और सिक्कर। अच्छा हाँ जक्के का मायने 3 स्टेशन चूरू देपालसर और मोलीसर तो 4 आना भर तो मोलीसर चूरू 10 आना भर देपालसर और 2 आना भर मोलीसर मतलब माल उतरने में सवारियां में उतरने में चढ़ने में तो लक्ष्मण को बैठे ही हाँ सिक्कर को लक्ष्मण को नहीं सिक्कर को हाँ देपालसर को स्टेशन तो पुराना है मेरे याद में है हाँ मारो अभी तो धर्मशाला इधर का जगह अब स्कूल बन गई और प्लेटफार्म इतो बड़ो माल गोदाम इतो बड़ो मतलब बताऊँ आपको शुभ नाम राजेश जी इतो बड़ो हो और गाड़ी का मोर का तो शटर बाज तो हर छोड़ के आ जाता लोग कभी भाड़ो आगे हो गए और भी माल गोदाम को पूरा प्लेटफॉर्म ढके जो आप सवारी चढ़ उतर भी पर भी ढांग लग रही थी मुंह पड़ी घने बोरिया मेरे नीचे बढ़ जाता तिरपाल लाकर खाता तब वो चूरू थारा बाद में बछड़ा गई नेपाल सर का नहीं हाँ चूरू पहले बछड़ा चूरू पहले बछड़ा ये जो बताया ध्यान में बात होगी। तो अब थारा वर्तमान में गांव के में थाने लागे कोई चीज समस्या है कमी है समस्या एक तो बहुत तगड़ी समस्या 2 हैं समस्याओं तो खैर जिंदगी पूरी जीवनी समस्या से घिरड़ो रहे है। एक तो हमारे गांव को अब गेलो बंद होने जा रही है कौन सा खेतां को। अच्छा हाँ वो तो जो का गेट बंद हो जैसी फाटक जो मेन रास्ता हमारा ही अब 3 लाइन पड़ गई बिजली गाड़ियाँ चाल सी ना बंद कर देसी ना वो अंडरपास मांबा दिए ही तो बंक में चौमासा तो पानी भर जैसी और चौमासा में खेत जान जैसी खटी की किन कमा मतलब पोपा बाई को राज है लोग के देश आजाद हो कई लोग कहेंगे लेवल ऊपर उठा के ढंगू बनाता ना अंडरपास ऊपर होता है जरूरत ही को नहीं मांगी खड्डा बना मांगी कई जगह तो बड़ा खड्डा कर दिया बस 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 डूब जाए। दूसरो देपाल सर से रतननगर का कोई साधन नहीं है जबकि मतलब बस जाती और चूरू जिले की सबसे पहले जो सड़क है वो देपालसर से रामगढ़ है। अच्छा चूरू जिले की पहली सड़क है चूरू जिले की पहली आज ये हालत है कि देपालसर तो बड़ा तो राजनेता उदासीनता ही है और क्या देखो समय आता है सबका समय होता है सही बात है नर का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान गोपा बिला लूटी गोपना भाई अर्जुन भाई बाण सही बात सही तो अर्जुन सही बात है हाँ तो देपालसर का भी समय यहाँ को आ गयो मैं सवालों है कि जी आपने शिक्षा पद्धति है और शिक्षा का जो स्तर है वो विदेशों में तुलना करा क्योंकि जी यहाँ देखो कि आपना जब पढ़े लिखे विद्वान पुरुष हैं ठीक है तो विदेश में जाए ही और खूब नाम करें इन पर थोड़ा अठे बन के तो सरकार उससे कौन मिला है कि या संसाधन कौन मिले हैं या जी आपने निर्धनता गरीबी हमारे है या जी भ्रष्टाचार वो हमारे के चक्कर है प्रधान तो भ्रष्टाचार ही है ठीक है और अब विदेशा का माने शिक्षा को स्तर के है जो को तो भी मैं विदेशा में गएडो को नहीं बांको माने भाई बांका ज्ञान कम है बांका विकास तो देखा यहाँ हम हो चाहे विकास को देखो राजेश मैं समझता हूँ विकास भी एक तो दिखावे को हुए एक अच्छा एक भौतिक विकास हुए एक आध्यात्मिक विकास हुए शिक्षा का स्तर में भारत का नालंदा का विश्वविद्यालय का विदेशा का लोग पढ़ने आया करता
लेकिन आ गुलामी है जो कि पराधीनता है जो कि के कारण से आज भारत की स्थिति है जी। एक बात, आज भी अगर भारत का लोग कमजोर होता तो विदेश हम जा कि भाई क्या नाम कर रहे हैं, क्या बढ़ रहे हैं आगे। सही बात है। यहाँ क्या है, यहाँ भाई भतीजावाद, मतलब देश आजाद हो गयो, स्वतंत्र हो गया, लेकिन देश को आजाद हुए 72 साल 73 साल हो रहे हैं, लेकिन आज भी वोट मांगते हैं तो सिद्धांतों के आधार पर नहीं मांगते हैं, विकास कार्यों के आधार पर नहीं मांगते हैं, जाति के नाम पर मांगते हैं, क्षेत्र के नाम पर मांगते हैं। सही बात है। एक बात, मैं कोई पार्टी ज्यादा महत्व कौन दूं, लेकिन एक तात्कालिक विषय बताऊं। राजस्थान का सरकार बना कैसा साल हो गया? 3 साल। 3 साल और 3 साल का मायने अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं, क्यों नहीं? एक मंत्री के 10 मंत्रालय, 15 मंत्रालय हैं। आपकी कुर्सी बचावा लाग नहीं, कोई खोस नहीं, तो जनता का फिर कल्याण कौन करेगा, कौन चिंता कौन करेगा? सही बात है। आसरो तो बापर है अजी थाने 4 खेता का रुखाड़ा राख देवे तो ते 4 खेत रुखाड़ सको सगे भी खेत में डांगर बड़े भी में बड़े थे कौन पार एक भी को नहीं पड़ा भाई, एक में देता रात में देता बढ़ जाए मेरे को मतलब वो है। तो आज स्थिति नेताओं के जनता की सेवा को नहीं करना चाहे, पार्टियां के नाम पर, जनता के नाम पर, मतलब देखो हिंदू आतंकवादी हैं और जिन्ना साहब है जगह बड़ा मतलब आदर्श पुरुष है, महात्मा गांधी से भी ऊंचा हा। अब यहाँ का खाली नेताओं का वक्तव्य थोड़ी उपजन तो वोट लेना चाहिए जने, वोट लेना। अच्छा, मैं मुसलमान बेवकूफ कौन बताऊं, बराबर का भाई हैं, लेकिन बेवकूफ समझे कि अपन मुसलमान राज्य कर अपन वोट देते थे। अंक आ समझ में को नहीं आवे कि कांग्रेस भी मुसलमान राज्य करना चाहे, सपा भी मुसलमान के पीछे पड़ रही है, बसपा भी कहे कि थे हमारे पर कृपा को, और कम्युनिस्ट भी कहे, तृणमूल तो मुसलमान बापड़ा कौन सा दिशा से। सही बात है। खाली तो बीजेपी को निगाह है तो वोट तो बढ़ती सी। अच्छा, वर्तमान में केंद्र की सरकार क्या लाग रही है? देखो, मैं इतो तो विद्वान को नहीं, लेकिन मेरी समझ का मायने मेरा जो कल्पना है, मेरा जो स्वप्न है, पहला प्रधानमंत्री होता सरदार पटेल। सही बात है। सही है। तो कुछ बात ही और होती। सही है। और मेरी समझ में भारत को तो मुख्य प्रधानमंत्री पहली बार ही आया है। कौन लगे कि गांधी जी का कुछ फैसला थोड़ा गलत था? देखो, पूर्वाग्रह था। एक बात तो ये तो जो विश्लेषण करते हैं ना, उन विश्लेषणों का या एक तो वह समीक्षा, एक वह आलोचना, एक समालोचना। तो गांधी जी इतना महापुरुष सहा के उदाहरण के तौर पर मन सीरो बनाना को नहीं आवे, रसगुल्ला बनाना को मैं कमी तो मैं काट इसको रसगुल्ला स्पंज कम है जबकि मैं रसगुल्ला बड़ा कौन सकूं। तो मैं गांधी जी की कमी काट डालना इतना महान आपने से हूँ कि अपन अधिकार को नहीं। एक बात खैर बहुत सा उदाहरण के तौर पर जो मैंने पढ़ा है, जो सुना है, पहले प्रधानमंत्री सरदार पटेल ही होते। सही बात है, लेकिन बजट पकड़ ली हैं। एक बात, लेकिन गांधी जी की मानवीय दुर्बलता ही कब्बे नरुन चावा। सही बात है। आपको याद है, आप इतिहास पढ़ेंगे तो कांग्रेस में 2 दल थे, एक नरम दल, एक गरम दल। तो चुनाव हुआ तो गरम दल से सुभाष चंद्र बोस थे और नरम दल से पट्टाभी सीतारमैया थे। पट्टाभी सीतारमैया हार गए, सुभाष चंद्र बोस जीत गए, तो बात खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन गांधी जी ने क्या कहा कि ये सीतारमैया की हार नहीं है, ये तो मोहनदास की हार है। और वो तो वो पड्डी पे बीमार है सुभाष चंद्र बोस, बन बुलाया मीटिंग में जबरदस्ती, खाट पर बन लेके आया लोग, बन बापड़ा आग तर बोले महात्मा जी और इस्तीफा ये दियो। खैर, इसी प्रकार से जब प्रधानमंत्री का सवाल आया तो शायद 13% थे ये, तो एक ने भी नेहरू के पक्ष में मत नहीं दिया। फिर देखो 11 पटेल को चाहते थे, लेकिन फिर भी गांधी जी ने कहा सरदार मेरी इच्छा है नेहरू प्रधानमंत्री बने।
कोई दम वाली बात को नहीं। अब ये बताओ, एक छोटा सा अंतिम सवाल है, धर्म जो क्यों है वो जीवन की उन्नति और जीवन में रक्षा और जो आपने समझ विकसित करनी और सद्भाव विकसित होने में क्या सहायक है धर्म? जहां धर्म है ना वहीं जय है, ठीक, समझ गया? वहीं विकास है, शांति भी बैठाई है, सब कुछ वहीं है। मतलब धर्म क्या है? धर्म मैंने पूछा किसी से कि भी धर्म कितना है संसार में, एक तो बोलोगे हिंदू, सनातन, मुसलमान, ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म है, पारसी धर्म है, कोई कुछ। बता दिया। मैंने कहा धर्म संसार में 2 ही हैं, एक स्त्री का धर्म है, एक पुरुष का। ठीक है। स्त्री चाहे अमेरिका की है या सऊदी अरब की या भारत की या कोरिया की, चाहे राजा की रानी है या महतरानी है, वो पढ़ी लिखी है या अनपढ़ है, गरीब है या धनवान है, सारी औरतों का धर्म एक है। ठीक है। धर्म तो 2 ही हैं। इसी प्रकार से धर्म क्या है? वास्तव में अच्छाइयों का एक समूह है, उसका नाम धर्म है। तो उसमें तो कौन सा धर्म कहता है चोरी करो, जारी करो, शराब पियो, जुआ खेलो, कोई धर्म कहता है क्या? कोई चीज अपन जहाँ गलत है, चलो बटका गलत करगा अपन में सुधार नहीं करना चाहिए, करना चाहिए समय गेल। एक बात तो बडका का टाइम में डोले का मकान आ, जब कोई पक्का मकान कराया वहाँ डोले का कराया, और नई पीढ़ी करिए क्या केकरा दिया गया, मतलब भैया उस जमाने में उन्होंने जो किया वो अच्छा किया। अब भी टाइम ठीक, आप उनको गलत मत बताओ। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आपको अच्छा लगता है वो कर लो, बात तो ठीक है, लेकिन दूसरों को थोपा करने में तो वही कर थान भी वही करना पड़ता ना, बट्ठे गलत है। देखिए धर्म तो ये कहता नहीं है, और हमारा जो प्राचीन साहित्य है वो भी ये नहीं कहता है। तो एक मतलब है खुद की स्वार्थ पूर्ति है लोगों की, और क्या? अब केक कहाँ शिक्षा खत्म होगी, हमको मूल कारण क्या बारे शिक्षा खत्म होगी। शिक्षा को मतलब नैतिक शिक्षा खत्म होगी, जना आ स्थिति आ गई। अब देखो थनता हूँ बलात्कार तो संभव है, सतयुग में भी हो जाते थे, लेकिन 2.5 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप, इससे बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति। मतलब हम पशुओं से भी गिर गए, पशु भी नहीं करते हैं, बिन भी काट देना, आँख फोड़ देनी, तेजाब बाढ़ ना उसको मार देना बाद में, सर कुचल देना, बोला सुना जना बच्चों को नहीं। सही बात। कहाँ शिक्षा? फिर क्या शिक्षित हैं, शिक्षा को प्रसार हो गया, क्या हो गया? सही बात है, नहीं सही है जी। यहाँ का साक्षात्कार बाद लम्बा हो जाता है, मतलब जो से लाहौर हाल भी मेरा ज़्यादा युवा महसूस करो तो मन लगेगा अपना 2-3 साक्षात्कार और उस भविष्य में क्यों है 2-3 साक्षात्कार हो ले भविष्य का टाइम मिलसे तो क्यों आता रहे बनाता रहे, खूब ज्ञान को भंडारा था। तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करा समाज में सिर्फ एक लहर आवे और यहाँ का आदमी पैदा हुए जगह थोड़ा समान रास्ता दिखावे और समाज उन्नति तरफ अग्रसर हुए और जी अपन जी बुराइयां परित्याग करा। क्यों आज कर सका? देखिए इतिहास तो ये कहता है, शास्त्र तो ये कहते हैं कि आदमी को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, और अगर समस्या आ जाए तभी चिंता नहीं, चिंतन करोगे समस्या से कैसे निकलें, और जो आया है तो वो थोड़ी देर रहेगा भी। सही बात है। और हमेशा तो कुछ नहीं देता है। सही बात है। आपने कहावत है कि 7 पीढ़ियां न तो बैर रहे न प्रेम रहे, परिवर्तनशील है। तो ये जब आपने जमाने का मायने मतलब यानी हमारे युग में बच्चा अभी टाइम की स्थितियां आज को नहीं तो ए हैं जो कि 100 साल रहेंगे नहीं रहेंगे। हाँ पुराने जमाने का जो था वो बहुत लंबा चलता था। मेरे याद आ दादा की पोते की जीवन पद्धति एक सी ही, खान पान पहनाओ और सोचनो बोलनो करनो जो भी है सो। अब परिवर्तन की गति तेज हुई। ओहो एक आदमी खुद का जीवन में कितना परिवर्तन आ रहे हैं। सही बात है। तो एक बात है, इसका कारण क्या है? हमारे शास्त्र में लिखा है शूद्र के पास विद्या नहीं होनी चाहिए। शूद्र का मतलब मैं तो जितो मैं पढ़ हूँ मेरे धक्का तो आ बात कठई को नहीं आएगा। शूद्र माना बामण होए, भंगी होए, खाती होए, कुमार होए, नायक होए, समार के शूद्र का मतलब क्षुद्र। क्षुद्र घंटी का कटतटी छोटा छोटा यानी जिसके विचार छोटे हैं, जिसके कार्यकलाप छोटे हैं, जो नीच है वो शूद्र है। मानसिक रूप में दरिद्र समझ गए। मानसिक नहीं, उसके कार्यकलाप से भी। तो शूद्र के पास विद्या नहीं होनी चाहिए। अब क्यों नहीं होनी चाहिए? आप आज के युग का कहेगा ये तो पक्ष बात है, क्योंकि अब थे देख लो शूद्रांग ने विद्या आ गई तो सो क्या में मिलावट है, दूध भी नकली बना लिया,
ये तो दवाया खातिर ही देखी चीजा दवाया के खातिर आदमी का हित का वास्ते ही हित कमाई न काम ले गया। उदाहरण के तौर पर चक्कू है, ये किस लिए बनाया था? सब्जी काटने के लिए, इनके लिए बनाया था। चक्कू मिन खाना मार गया। सही बात है। तो शूद्र के पास विद्या नहीं होनी चाहिए। पहले विज्ञान नहीं था क्या, लेकिन जनता में इतना, हवाई जहाज भी थे, पुष्प विमान था जो मन की गति से चलता था, ये आपका दूरदर्शन भी था, संजय बता रहा था, आकाशवाणी भी होती थी, लेकिन उसका प्रचार प्रसार आम जनता में नहीं किया ताकि जनता में मतलब उसका दुरुपयोग न हो। अब मोबाइल है, टेलीविजन, सीसीटीवी कैमरा लगा तो दिया, पर अपराधी यहाँ पहले बंद तोड़े सही बात है। तो दुष्टों के पास विद्या जाती है ना, तो समाज को नुकसान होता है। सही बात है। वो समाज का हित नहीं सोचते हैं। होती है। समाज का हित तो है ना, जो को सात्विक वृत्ति का जो इंसान है ना, भी सोचेंगे वही करे। तो दादाजी की एक कहानी है, वह कहानी में कई साल पहले जो आकाशवाणी पर सुनी, मैं भी कहानी रट ली। लोगों ने कोई बात खाने जब हम कदी बात शर्म तो डूब गई। अब आज मिलेगा लेखक बताओ। हमारे बापू जी और छह भैया छोट क्या काको जी हरिराम जी जका न लोग हरू महाराज के नाम से जानता, घना पढ़ो कोनी अपन पढ़िया बिना किसी आखिर मड़ी पर गया और बिना साक्षता रैली में भाग लिए। वह साक्ष जरूर आ बताओ, साक्षता रैली में भाग कौन सा विद्वान बने। सही है। लिखने को अभ्यास तो जरूर कम हो, पर लिखने में बात जरूर लेता। वहाँ का इतना भजन दौर का होता याद ही पढ़े वहाँ का आगे पानी भरे। पहले वह सिगरेट बहुत पीता, अब एकदम छोड़ दी। तंबाकू के नाम पर केवल तंबाकू सूंघा जरूर है। एक दिन धोनी पर बैठा तपा हा, मैं भी हो बास मोह लगा 3-4 जना और हा। एक दिन बीड़ी चासी पीता ही बेगा उधर साल की करोड़ों माड़ी बोलियो, यार इतनी उधर साल है, इतो दुख पावे, ये वास्ते छोड़ क्यों कौन देवे। पड़ता है नेताजी बोलिया, आप ही छुर्जी सी सरकार कानून बना के सार्वजनिक जगह पर बीड़ी सिगरेट पीने और प्रतिबंध लगा दियो। बुद्ध जाट को लड़को नोड़तो बीए पास कर ली, नौकरी सरकार को नहीं दी और खेती को काम विश्व को नहीं हुए। इन वास्ते गांव में नेतागिरी करे, नेताजी का नाम से प्रसिद्ध हो रही है। मारा काको जी ज्यादा पढ़ा तो कोनी हा, पर ज्ञानी बहुत था। दुनियादारी को अनुभव मोकड़ो हो। प्रतिबंध की बात सुन के बोलिया, बाया कानून तो गरीबा का वास्तव में, समर्थकों ने दोष गोसाई, दुनिया कानून से चले तो धरती सुरुख को नहीं बन जाएगी। सही बात है। काल ग्वाड़ में पंचायत हुई, सरपंच आई के बिना नहीं आना चाहिए जो, और जे शर्म आवे तो सरपंच क्यों बनी। कुर्डो बोलो सरपंच बापड़ो आयो तो काका। काको जी बोले कौन सरपंच है। कुर्डो बोलो भिक्का बादू को ओमू। काको जी ने रीस आगी, बोले सरपंच ओमो चुनी जोग ओमा की बीननी 10 कत्तो करे ओमा की बीननी मन कोरी, और सरपंच ही करे ओमो, वो खट्टे को कानून है। सही बात है। दुनिया में शर्म को नहीं आवे। फिर आप ही बोलिया, बापड़ी शर्म आवे तो कटे क्यों आवे, बात तो कद की डूबगी। डूबन की बात सुन के मैं बोलो काका शर्म क्या में डूबी, क्यों डूबी, मत ही डूबगी कोई मार के डुबो दी। आजकल अखबार में यानी कि खबरें बहुत छपे हैं, 7 साड़ा मार के कुंड में गिर दी और प्रचार ओ कर दियो, कुछ पानी काटे पक्की से लगियो। काको जी बोलिया, ना रे भाया बिन तो कोई कुंड डुबोई बात तो मत ही डूबगी, दुनियादारी की बातें से तंगा डूबगी, डूबने के अलावा और कोई रास्ता बंचो को नहीं हो। बिया डूबने तो 3 जन चलिया पर 2 पाछा आ गया। मैं बोलो काका मने आ बात है पूरी बताओ। जब आ बात बताई, आज आ बात 90 वर्ष हो गया। विक्रम संवत 1948 के साल 60 सुदी सात्यों शनिवार 60 आंगण में होड़ो हो, जोड़ा पानी से ऊपर ताई भरेड़ा हा, सूरज को उजास होने लाग्यो हो, एक ढकनी जोड़े कानी खाती खाती जारी ही। सामने से मिल जारी ही, सामने से आतो मिल गयो कुलड़ियो। बोले भाई राम राम। ढकनी गड़गड़ी होगी किया जिया, बोली राम राम भाया, आज बस आखिरी राम रमी है। कुलड़ी पूछो क्यों। ढकनी रोनती सी बोली, इन दुनिया रात दुख से दुखियो जोड़े में डूब के मरसियो, माड़ो काम तो कोई कर ले में, फिर भी की पंचायत हो गए, पंच सरपंच भी ने कहे ढकनी में नाथ बो की मर्जिया। अब तू ही सोच, अपराधी और पंचांग के बीच में ढकनी क्यों, ढकनी को के कसूर।
तू ही बता डकने में कौन सा हाथी डूबे हैं? कुलड़ी बोली ई हिसाब से तो भाई मन भी डूब जाना चाहिए। डकनी बोली तेरे के दुख है? कुलड़ी बोली आ दुनिया बड़ी जबरी है, 2-4 जना कोई जाड़ गूंथ ले बाद में विरोध तो पड़े ही गए लोग के कहें बेटा कुलड़ी हम गुड़ फोड़ लियो। अब तू ही बता कुलड़ी हम कसी बेली फूट रहे हैं, गुड़ फूट रहे बीच में पल तो कुलड़ी फूट जाए। शर्म बोली आजा भैया 1 से 2 बोला सागु तो हो गए। डकनी बोली भाई दोनों भाण भाई थोड़ी दूर चलिया सामने साथी शर्म मिल गई, कोई निजर को वहम हो कैसे पुनिय गन तू तो लाके आई ही शर्म रामा श्यामा हुई। शर्म पूछ आ दोनों भाण भाई सुदिया सी सरू। डकनी शर्म का बांध तो गाली सुबकियाँ फाटन लागी, यो उज ले सुबकियाँ फाटती बोली भाण टाबरा तेरे भरोसे छोड़ के जाऊं, मासी है तो तू माँ तो तू, छोरा तो लंगोटी को धन है पण छोरिया में जी अटके ना नटती तो मेरे बिना ये घड़ी को नहीं रहे। बापड़िया ने कुण छाती के चेप सी सूतीन छोड़ के आई हूँ। भाई सही बात है। डकनी की बात सुन के शर्म की आंखें भरी आई, जी आकड़ बाकड़ हो गयो। हिम्मत करके बोली मैं भी थारा सागे डूब छू। दोनों भाण भाई हक्का बक्का रह गया। कुलड़ी बोली तू गेले जाऊं तो क्यों डूब सी, तेरे के दुख है? शर्म बोली वो ही थाड़ो दुख, दुनिया की बातों से दुखी, अपराध करें कोई और बीच में लावे दूसरा ने। अपराधी ने गुआड़ में पंच सरपंच पूछा अरे तेरे मुंडे शर्म है के? अरे मरी लियो थाने कौन पंच सरपंच बना दिया, जटे शर्म हो बटे माड़ो काम हो उसके घनी बात में शर्म समय खोने में के लाभ है? समय बहुत कीमती होवे। सियाणा आदमी कह जो को आदमी समय ने बेकार खोए बिना समय एक दिन खुद नहीं खो देवे है। सही बात है। इन वास्ते थोड़े में थाने बता दूं, तीनों जना जोड़े कान चालिया, जार पहाड़ पर चढ़ गया, जोड़ो पोड़ा पोड़ बड़ो हो। शर्म तो जाता है धम शू पानी में कूद गई, पर डकनी ने कुलड़ी ने धड़धड़ी आ गई। डकनी बोली बाया मेरी तो हिम्मत को नहीं पड़े, पानी बोलो है पानी बोलो है। सही बात। और जक्की के भरोसे छोरा छोड़ दे ही बात तो खुद ही मुर्गी का 12 बामण मनी दिमाना पड़ से एक तो चाहिए करा अंकल। हाँ खैर कुलड़ी हो पर तीसरी विचारधारा को माओ को खास भगते बोले भाई मत तो तेरे सागे से आ गयो, नहीं मत तो आत्महत्या ना पाप समझो, ज्ञान है तो ज्ञान है, जुआ का बोझा से के घाघरिया फेंके जावे हैं। आ तो दुनियादारी है, ये रांडा रोती रसी, ये पावना जीमता रसी, मेरो तो अगली बिस्पांचू मुकलाओ है। भाई दोनों जना जोड़े की पहाड़ पर खड़िया बतलावा, हर गाँव कानी से पणियारिया ही भाई गीत गाती जोड़े कानी जोड़ा खानी आ रही। गीत का बोल हा सुनोगे? कदे ये न लाया बावर जी सीरणी जी, हाँ जी ढोला कदे ये न करी मनवा, कदे ये न पूछी मन डरी बारता जी, हाँ जी मारी सास पूतीरा पू, था बिना गड़ियन मारो जी आवड़। कुलड़ी बोली चाल भाई गरा चला, लुगाया पानी लेना आने लगी, तेरा टाबर भी जाग गया होगा। गीत सुन के मेरे तो शास्त्र जाने की आदत होगी, पर के करूं मुकलाओ करेडो कोनी है भाई। वो मुकला वालों के दस्तूर है के बीच में लगाए हैं के ठचके हो, जब ब्याह हो गयो टाबर आपका शास्त्र आओ जो भगवान जने कुरीतियां कर मिटसी। भगवान की लीला अनोखी है, जक्की को मरण को स्वाद एक पिसब्र भी कोनी हो, बात तो डूब की मरगी और जका मरण चलिया भाई श्याणा श्याणा जीवता ही पाछा आपके घर आ गया। पाछा आ गया। समय बीतता के बाहर लगे, कुलड़ी को मुकलाओ भी हो गयो और टाबर भी हो गया। 3 छोरी 1 छोरो गैले पंचायत के चुनाव में सरपंच बनने को भूखो फार्म भरियो, पर 2 से ज्यादा टाबर होने के कारण सु पर्चो खारिज हो गयो। डकनी का टाबर भी बड़ा बड़ा हो गया। ये आखा 3 ने बडोड़ी छोरी ठीकरी को ब्याह हो, डकनी को बिचोटियो भाई चपनी हो ही राख रहे आका परिवार कोई ठेका काम बतावे 30,000 रुपया मिनो है। बात शो जबरो भयो थाने के बताऊं, कृष्ण भगवान भी नानी बाएगा शो बात के बरे होगो। सही है। 800 घर की 800 घर की बस्ती में चूल्हा उड़ावनी करी ही।
सारे गांव सरायो पण हाँ एक लुगाई जरूर मुंडो मुचकोड़ियो महाली रूपा भाभी बोली हो तो केस राणो आपका डोल सर आपके भाना का बात तो सही भरे हाँ तो आज तो बात हुई कुलड़ी और ढकनी की। रही बात श्रम की, श्रम बालपन में विधवा होगी ही। एक छोटो छोरो हो, छोरो ने छोरो को तऊ मार कूट की भगा दियो और बिक की पांति की 8 बीघा 10 बीसो जमीन सरपंच और पटवारी से मिलकर आपका नाम करा ली। तो सादे को होती है ये समाज में ना, शर्म तो सा डूबगी ही कई साल पहले ही तो आई कहानी। तो ठीक है जी, टाइम दे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों जय राम जी है, धन्यवाद जी, राम राम जी, राम राम।